प्यारे भाइयों नमस्कार। आपका स्वागत है टारगेट अश्वनी क्लासेज में। बच्चों आपके लिए आज ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदा होगा। आपके आगामी एग्ज़ाम चाहे वो यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो या चाहे आपका एसएससी जीडी का हो, आगामी एग्ज़ाम एसएससी जीडी का, उनके लिए भी बहुत फ़ायदा है। और जो बच्चों सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और भी लाभदायक है। सारे क्वेश्चन बढ़िया लेवल के हैं। ठीक है बच्चों, मैं चाहता हूं हफ्ते में 1 या 2 प्रैक्टिस सेट हम जरूर कराएं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से हमें ये पता लग जाता है कितने समय में हम कितना कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट होना बहुत ज़रूरी है, हर किसी का, सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट होना जरूरी है। बच्चों मैं क्लास में भी कहता हूँ आपको कि आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, हफ्ते में 1 या 2 दिन वीक में आप जरूर करें। तो बाकी हमारी क्लास चली हुई है। नंबर सिस्टम मैथ का पहला चैप्टर है, उसमें केवल 1 लेक्चर और रह रहा है, बाकी 1 या 2 रह रहे, बाकी सारा फुल स्पीड से हम करा देंगे। 2 महीने में मैं सारा करा दूंगा आपको, बेस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का भी हमारा 1 चैप्टर हो चुका है, दूसरा चैप्टर हमारा चला हुआ है। दूसरे चैप्टर में भी थोड़ी बहुत बात रह रही है, वो करा देंगे। बच्चों सारी वीडियो देखा करो, लास्ट तक देखा करो। प्रैक्टिस सेट साथ में बैठ के हल करते हैं, मेरे साथ आप बैठ जाइए। वीडियो को अपने सभी यार दोस्तों को फैला दो प्लीज़। बच्चों मेहनत करिए, मैं भी कर रहा हूँ। लाइक करा करो, शेयर करा करो बच्चों, सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, खैर चलते हैं, बात नहीं करते। ठीक है बच्चों, हमारा आज प्रैक्टिस सेट है सारा, ये 22 नवंबर का है बच्चों। 22 नवंबर 2021 एसएससी के द्वारा जो लिया गया था, एसएससी जीडी। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए थे। शिफ्ट थर्ड का है, शिफ्ट थर्ड का पेपर है। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन मैं सॉल्यूशन आपको शॉर्ट से शॉर्ट देने का प्रयास करूंगा। आप उन शॉर्ट के माध्यम से एग्जाम का कैसा लेवल आता है आपको ये तो पता होना चाहिए, बस मेरा उद्देश्य ये है। तो हम हर हफ्ते 2 प्रैक्टिस सेट या 1 प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, बाकी क्लास जारी रहेगी। इसी तरह बच्चों आपका बहुत स्नेह, बहुत सपोर्ट मुझे मिल रहा है, प्लीज़ ऐसे ही अपना स्नेह बनाओ रखो। ठीक है, चलो चलते हैं। क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, सभी ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, करिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल को पढ़िए, जवाब दीजिए। 30 मीटर चौड़ा है और 90 मीटर लंबा है, आयताकार तालाब है। प्यारे बच्चों इतना समय भी नहीं होता कि फ्री बैठ के हम ध्यान से पढ़ेंगे इन्हें। सवाल को पढ़ते भी रहे, करते भी रहे, होता चला जाएगा। 90 मीटर चौड़ा है, 90 मीटर लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है। ध्यान दिए, 90 मीटर लंबा है। इसके चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है इस टाइप से। इक्वल डिस्टेंस का, मान लिया x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, रास्ते की चौड़ाई दी नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, चारों ओर x मीटर इधर है, x मीटर इधर है, सभी इक्वल है, यहाँ भी x मीटर है। इस रास्ते का क्षेत्रफल 2800 मीटर स्क्वायर है। रास्ते की चौड़ाई हमें बतानी है। तो बच्चों एक शॉर्ट सूत्र होता है जिसके माध्यम से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक शॉर्ट सूत्र होता है बच्चों इसके लिए, रास्ते की चौड़ाई के लिए या बाहर रास्ता हो उसके लिए। तो आप ध्यान दें, बाहरी रास्ते की चौड़ाई, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया, जैसे ही आप निकाल लोगे 2 गुना रास्ता, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 गुना रास्ता, ये फॉर्मूला लगाइए। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आप लगाइए। हमेशा याद रखें, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल 2 गुना रास्ता, लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर रास्ता अंदर है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, रास्ता बाहर है तो प्लस। अगर रास्ता अंदर है तो यहाँ माइनस होगा, बाकी प्लस। चलो जी, रास्ते का क्षेत्रफल सवाल में दे रखा है प्यारे बच्चों 2800। मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन, इतनी फास्ट स्पीड से कर लेना चाहिए, एक सवाल जरूर आता है। रास्ते का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों दे रखा है 2800 मीटर स्क्वायर। रास्ते की चौड़ाई अगर हम x मान लें तो हमारी लंबाई 90 है, चौड़ाई 30 है, प्लस 2 गुना रास्ता, ये हो गया। अब हमारी कैलकुलेशन बची है 2800 बराबर 2x, 90 और 30 120 प्लस 2x।
अगर यहाँ से आप 2x के अंदर गुणा करोगे तो आपकी द्विघात समीकरण बनेगी, और द्विघात समीकरण हल करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए आप विकल्प से उठा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। विकल्प से उठा लीजिए। चलो इसे थोड़ा सा और हल करते हैं। आप यहाँ देखिए, गौर करिए, अंदर से 2 कॉमन ले लो, ये 4 हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 2800 बराबर, जैसे आप 2 यहाँ से और 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4x। अंदर से 2 कॉमन लिया बच्चों, यहाँ 60 और यहाँ x बचेगा, 60 प्लस x। अब आपको बड़ा इजी लगेगा, 4 से इसे काट दीजिए, 4 7 28, 700x 60 प्लस x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या रखें हम, x की वैल्यू यहाँ भी और यहाँ भी क्या पुट करें बच्चों, जिससे हमारी वैल्यू 700 आ जाए। एक बार और मैं इस फॉर्मूले पर जोर देना चाह रहा हूँ, मुझे कैलकुलेशन से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन आप भी अच्छी जानते हो, आपको बस फॉर्मूला टाइम पे याद रहना चाहिए। किसी भी मैदान के बाहरी क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है, 2 गुणा रास्ता, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 गुणा रास्ता। अगर रास्ता अंदर है तो यहाँ माइनस लगाइए। मैं बस इस बात पे जोर देना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, इस बात पे, ठीक है। तो अब तो कैलकुलेट कर लेंगे। अगर एक्स की अगर हम 10 रख दें तो 10 रखें यहाँ 10, 60 प्लस 10, विकल्प से उठा के रख ले क्योंकि हमें समय बचाना है। तो 60 और 10 70, 70 की 10 में गुणा, 700 हमारा इक्वल हो जाएगा। तो विकल्प सी सही है, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं, फटाफट फटाफट पूरा पेपर हल करेंगे। बस मुझे काफ़ी कुछ समझाना है, अब टाइम कितना ही लग जाओ, लेकिन आपको मैं सारे रूल रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे पास 2 रस्सी है, ध्यान से अगर सवाल पड़े, 21 मीटर लंबी और 42 मीटर लंबी 2 रस्सियाँ हैं। हमें इसमें समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटनी है। प्रत्येक टुकड़े की मैक्सिमम लंबाई ज्ञात करो। एक हमारे पास 21 मीटर है और एक हमारे पास 42 मीटर है, 42 मीटर, ठीक है बच्चों। अगर हम इन दोनों का HCF लेंगे, ऐसे मामले हैं जब हमारी मैक्सिमम 21 मीटर का और 42 मीटर का हमें HCF लेना है, HCF, तो हमारा 21 ही आ जाएगा। 21वां संख्या है जो इसे भी पूरा काट देगी और इसे भी पूरा काट देगी, अर्थात 21 21 के इसमें 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक 21 इधर, एक 21 इधर, एक 21 इधर। तो यही पूछा है, अधिकतम संभव लंबी कितनी होनी चाहिए लंबाई, तो हमारी 21 होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का HCF मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर आया वो 21 आया, तो हमारा आंसर 21 मीटर। कितना आसान था, घटिया सवाल है बच्चों, ऐसे भी एग्जाम में आ जाते हैं इस टाइप के भी। देखिए नेक्स्ट, हाँ जी, ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप सभी कर लोगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मेरे प्यारे भाइयों, सभी भाई ध्यान से पढ़िए प्लीज़, वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट में बहुत लाजवाब क्वेश्चन दिए हैं, एक से एक क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आए थे जो ओरिजिनल है, ठीक है। और उसकी शॉर्ट ट्रिक में कैसे कैसे अप्लाई कर रखी है, आप उस पर ध्यान लगाइए, ठीक है बच्चों। आपका मैथमेटिक्स बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगा। इस क्वेश्चन को भी देखिए, एक छात्र 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। अगर देखा जाए तो पहले उसकी चाल जो थी, उसकी स्पीड जो थी बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, और बाद में अगर वो अपनी चाल बढ़ाकर 6 कर ले, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर कर ले तो चाल 5 से 6 होगी। और हमेशा याद रखें, चाल का उल्टा होता है समय, चाल का उल्टा होता है समय। चाल बढ़ेगी तो समय कम होगा, चाल कम होगी तो समय बढ़ेगा। प्यारे बच्चों हमेशा याद रखें, स्पीड का रिवर्स होता है, स्पीड का रिवर्स होता है टाइम। तो हमें टाइम जैसे ही लिखेंगे, हम यहाँ टाइम लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो 5 का 6 हो गया तो टाइम हो गया 6 का 5। तो अब ये देखिए, अगर पहले 6 यूनिट का टाइम लग रहा था तो अब 5 यूनिट का टाइम लग रहा है। कितना टाइम कम हो गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट टाइम कम होने से सवाल में कहा 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, अर्थात 20 मिनट कम लगते हैं, 20 मिनट कम लगते हैं। 1 यूनिट 20 मिनट के हैं तो उसे 6 यूनिट लगते थे पहले, 6 यूनिट टाइम 6 गुणा 20 अर्थात 120 मिनट लगते थे प्यारे बच्चों। उसे 120 मिनट का अर्थ है उसे 2 घंटे लगते थे। कितने लगते थे, 2 घंटे, अर्थात 5 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी, हमें दूरी निकालनी है, वह दूरी ज्ञात करो। दूरी बराबर है चाल गुणा समय, चाल है 5 और समय लग रहा है 2 घंटे, 5 दूनी 10 किलोमीटर, अर्थात दूरी 10 किलोमीटर आंसर आ गया। गौर करिए, छोटा सा सॉल्यूशन है। स्पीड 5 से 6 है तो समय 6 का 5 हो जाएगा,
उल्टा होता है, हमेशा याद रखिए, दुनिया में कहीं भी पढ़ ले सब टीचर यही बताएंगे कि चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल होता है। ठीक है बच्चों, चाल पहले 5 से 6 हुई तो समय 6 से 5 हो गया। अब ये देखो समय में कमी कितनी आई, 1 यूनिट की कमी आई, 1 यूनिट बराबर 20 मिनट, तो यहाँ 6 यूनिट का समय लग रहा है, 1 यूनिट 20 मिनट है तो 6 यूनिट 120 मिनट, 120 मिनट में 2 घंटे होते हैं, अर्थात 2 घंटे लगे उसे 5 की चाल से, 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा। आंसर हमारा डी विकल्प। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे सवाल हैं, जीडी के लेवल के हैं, आप मस्त हो जाओगे इन सवालों को देख के, सोल्यूशन देख के। ठीक है, एक संख्या का 30% और उसी संख्या का 60% में 15 कम है, अर्थात इन दोनों में कितने प्रतिशत का अंतर है, 30% का। इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितना परसेंट है, 30% और 60% में अंतर कितना है प्यारे बच्चों, 30% का। हमने इन्हें घटा लिया, वैल्यू में कितना अंतर है, 15 का, ये लिखा हुआ है 15 कम, तो 30% 15। हमें पूरी संख्या ज्ञात करनी है तो हमेशा 100% निकालिए। 30% की वैल्यू 15 है तो 1% की वैल्यू हमारी 1/2 होगी प्यारे बच्चों 15 से, या आप ऐसे कर लो 15/30, 15/30, 15 एकन 15, 15 दूनी 30। हमें 100% की वैल्यू निकालनी, 1% आधा है तो 100%, 100 का आधा 50 हो जाएगा। आंसर कितना इजी है, आप बिना कॉपी पेन के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 30% 15 है तो 100% 50। आंसर चेक करो, देखो भाई बहुत मजेदार है। नेक्स्ट चलो प्यारे बच्चों, ये आया क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें हम कुछ करेक्शन करते हैं प्यारे बच्चों। इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन कर लीजिए आप, 0.1, 0.2, 0.2, 0.3, इस तरह से ये भी इसमें इंक्लूड है, जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, सवाल पढ़िए। मूलधन 12,500 पर 2 सही 3/4 वर्ष के लिए वार्षिक 12% चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज की दर है बच्चों 12%, और टाइम जो दिया है 2 साल, 2 सही 3/4 साल, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ब्याज ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, इंटरेस्ट ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ठीक है, आप गौर तो करें, जब ही तो मज़ा आएगा इस सवाल में। पढ़ लिया आपने? ठीक है बच्चों, करते हैं बच्चों, सवाल करते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसमें जो एक करेक्शन था ये ज़रूरी है, मैं आपको दोबारा लिख के दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैं इसे डिजिटल मेथड से आपको समझाना चाह रहा हूँ। 0.1 गौर करिए, 0.1, 0.2, 0.2, 0.23, इस तरह से, चलो जो भी है ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। डिजिटल सम से भी कर सकते हैं और पूरा कंसेप्ट से भी हल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, करने वाले हैं। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है प्यारे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन प्रिंसिपल 1 + दर बटे 100 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमें चक्रवृद्धि, ये होता है मिश्र धन का, ये फॉर्मूला किसका है, मिश्र धन का। अगर हमें ब्याज निकालना हो बच्चों तो इसमें से -1 लेस कर दें तो हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, -1 करने से। बच्चों गौर करें, दर दे रखी है 12% वार्षिक। 12% वार्षिक का अर्थ है, आप ये देखो हमारे पास जो समय दे रखा है वो समय है 2 वर्ष 3/4, 2 सही 3/4, अर्थात 2 वर्ष के लिए तो 12% रहेगी, 3/4 वर्ष के लिए तो 3/4 वर्ष के लिए हमारा 12 का 3/4, 3/4 वर्ष के लिए
3-4 वर्ष के लिए 12 का 3/4, 4 तिया 12, 3 तिया 9% हो जाएगी। तो हम कैसे हल करें प्यारे बच्चों, गौर करें। कंपाउंड इंटरेस्ट, मूलधन हमारा 12,500। एग्जाम में ऐसे सवाल करने के लिए बहुत ज़बरदस्त मेथड डिजिटल सम के माध्यम से आप कर सकते हो। 12,500 दर 12% है, 100 में जोड़ लीजिए 112। 100 की बजाय आप दशमलव लगा लो यहाँ, 112/100, चलो बाद में लगा लेंगे। 2 साल तो हमारे ये हैं, पूरे के पूरे 2 साल, तो 2 पावर लगा ली हमने, 2 पावर। फिर हमारी 9% भी है, तो हम ऐसे लिखेंगे 109/100, 109/100। ये हो गया जी हमारा, ये हो गया। एक का मतलब हमने 100 में ही जोड़ लिया डायरेक्ट। 100 में हमने 12% जोड़ी पहले, 112%, और 9% फिर अलग से जोड़ लिया 3/4 वर्ष के लिए, -1 और रह रहा है। बस इसे लिखते ही हमारा आंसर आ जाने वाला है, बहुत बेहतरीन आंसर आएगा। मूलधन हमारा 12,500 रुपये है। ठीक है, चलो बच्चों हल करते हैं डिजिटल सम। 100 से अगर आप भाग दोगे तो आप यहाँ पॉइंट लगा सकते हो, यहाँ भी पॉइंट लगा सकते हो आप, पॉइंट। ठीक है, चलो जी सॉल्व करते हैं। अब डिजिटल सम से करें, वरना इतनी लंबी गुणा भाग एग्जाम में नहीं हो पाएगी। डिजिटल सम से करें। डिजिटल सम के माध्यम से अगर इन्हें जोड़ोगे 5 और 2 7 और 1 8। याद रखें डिजिटल सम का दशमलव पे और प्रतिशत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 5 और 2 7 और 1 8 हो गया बच्चों, गुणा ये 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। 2 और 1 3 और 1 डिजिट जोड़ना है, डिजिट सम के माध्यम से कर रहा हूँ। 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। 16 में भी आप जोड़ दीजिए, 16 में 6 और 1 7, 16 हो गया। 16 में 6 और 1 7, 9 और 1 10, 9 तो अवॉइड करो, 9 और 1 10, 10 का डिजिट सम 1 हो गया, -1। उत्तर आने वाला है प्यारे बच्चों 8 गुणा 7 एकन 7 में से 1 गया, 6 बच गया, 8 छंग 48। 48 का डिजिट सम 4 और 8 12, 12 का 2 और 1 3, 2 और 1 3। दोबारा देख लो बच्चों, हो सकता है आपको ये लाइन समझ में ना आई हो। ये हमारा 8 है, यहाँ 6 और 1 7 है, 7 एकन 7 -1। तो प्यारे बच्चों हमारा बचा 8 गुणा 7 में से 1 गया 6, 8 छंग 48 होता है 48। 48 का भी जैसे ही आप डिजिट सम करोगे, 48 का जैसे ही आप डिजिट सम करोगे तो ये हमारा आने वाला है प्यारे बच्चों 4 + 8 8 4 12। 12 का भी डिजिट सम करोगे प्यारे बच्चों हमारा कितना होगा 3। तो आप ये देख लो जिसका भी डिजिट सम 3 होगा वही उत्तर सही होगा। तो यहाँ डिजिट सम के लिए आप देख लो 6 और 2 8 और 1 9, जो 9 बन गया उसे अवॉइड करो, 5 आ गया। इसका डिजिट सम 5 आ गया तो ये गलत है। यहाँ देख लो बच्चों 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 का डिजिट सम 6 आ गया बच्चों, ये भी गलत है। हमारा डिजिट सम 3 आना था, हमारा डिजिट सम बच्चों 3 आना चाहिए, हमारा डिजिट सम 3 आना चाहिए। तो ये भी हमारा गलत, ये भी हमारा डिजिट सम 3 आना चाहिए। अब ये देख लो प्यारे बच्चों 9 को अवॉइड करो, 5 और 4 9, इसे भी अवॉइड करो, 2 और 1 3, यहाँ डिजिट सम 3 आ गया। तो हमारा विकल्प सी सही है, हमारा विकल्प सी सही है। अगर हम इसे देख कर 9 को अवॉइड करो, 5 और 4 9, ये भी खत्म हुआ, 3 और 1 4, ये डिजिट सम 4, तो ये भी गलत है। डिजिट सम एक जगह ही 3 बन रहा है, इसका मतलब यही बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में मैं सारी चीज़ें बोल रही हैं, ध्यान से पढ़िए, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देखिए। नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो जी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर इस तरह बार बार हम एक का क्वेश्चन को कई बार बताओगे प्यारे बच्चों, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और इसलिए थोड़ा हद टाइम का ध्यान रखें। राम किसी काम को 60 दिन में करता है, 10 दिन काम किया। राम ने केवल 10 दिन काम किया तो 10/60 काम किया। 60 दिन में पूरा करे तो 10 दिन में 1/6 काम किया। ठीक है, फिर राज अकेला, राज जो है ये राम था, राम, राज शेष कार्य, तो बच्चों शेष कार्य कितना बच गया, 6 में से 1 गया, 5/6, 6 में से 1 काम हो गया, 5/6 शेष कार्य। शेष कार्य राज ने अकेले 35 दिन में किया, 35 दिन में। तो राज पूरा काम कितने दिन में करता, राज पूरा कार्य, पूरा कार्य कितने दिन में करता, 5 7 35, 7 छंग 42, 42 दिन में करता। दोबारा आप गौर करें, 5 7 35, तो 7 की 6 में गुणा, 42 दिन में। तो राज पूरा कार्य 42 दिन में करता। राम का हमें पता ही है, राम पूरा कार्य 60 दिन में कर सकता है।
राम पूरा कार्य 60 दिन में कर सकता है। प्यारे बच्चों गौर करें, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पूछा है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, राम और राज। तो आप इसका एलसीएम ले लो 420, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क 420। 42 से भाग दो 10 यूनिट आएगा, और 60 से भाग दो 6 सत्ते 42 7 यूनिट। अर्थात ये दोनों की दक्षता 10 और 7 17 यूनिट होगी। दोनों की दक्षता 17 यूनिट है, तो दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे, दोनों मिलकर टाइम कितना लेंगे, 420 यूनिट को 10 यूनिट इसके रोजाना और 7 यूनिट इसके रोजाना, तो 17 यूनिट से भाग दे दो प्यारे बच्चों। तो जिसके बटे में 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ भी है। चलो चेक करते हैं, 17 से भाग दो, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, हमारे बच गए 8, 80 हो गए। 17 पंजे 80 होता है, 17 चौका, तो 24 वाला हमारा विकल्प यही सही है, बिल्कुल सही है। 24 सही 12/17, बाकी हमारे ऑप्शंस गलत हैं। 24 सही 12/17, ठीक है बच्चों। ये 10 दिन काम किया, 60 दिन में पूरा कर सकता है। 10 दिन में छठा भाग इसका काम कर दिया, शेष रह गया 6 में से 1 गया, 5/6, 5/6 कार्य 35 दिन में करता है, सवाल में दे रखा है राज का। तो 5 सते 35, 7 छंग 42, अर्थात राज पूरा काम 42 में, ये 60 में। दोनों की कैपेसिटी निकाल ली, पूरा काम 42 यूनिट, इनका एलसीएम ले लिया दोनों का 42, 420 को भाग दे दिया, 17 से टोटल आ गया। नेक्स्ट, और भी कई तरीक़ों से हो जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक से बेसिक जितना मैं समझाऊंगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। 5,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3.5% की वृद्धि कर दें, अगर ब्याज की दर में वृद्धि करोगे बच्चों, ब्याज की दर में वृद्धि करोगे तो ब्याज भी बढ़ेगा, दर बढ़ेगी तो ब्याज भी तो बढ़ेगा बच्चों। बस हमें यही निकालना है, बस हमें यही निकालना है। 5,000 रुपये पर 3.5% का 6 वर्ष का ब्याज, बढ़ा ब्याज निकाल लो, बढ़ा ब्याज, बढ़ा हुआ ब्याज निकाल लो बच्चों। 5,000 रुपये पर 6 वर्षों में 3.5% दर से केवल बढ़ा हुआ ब्याज, जितनी दर बढ़ी बस उसका ब्याज निकाल लो, और इस धन में हम फिर जोड़ देंगे, बढ़ा हुआ ब्याज इस धन में जोड़ देंगे तो हमारी नई धनराशि आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों 20 से 20, 5 छंग 30, 35 या 105, 1,050 रुपये बढ़ जाएंगे। तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा, टोटल धन कितना मिलेगा, टोटल धन हमें मिलेगा, पहले हमारा 7,550 था, 7,550 में 1,050 प्यारे बच्चों जोड़ दीजिए, तो हमारा 0 1 5 और 1 6 है ना, 7 और 1 8, 8610 रुपये, सॉरी 5 और 5 10 हो गए, 8600 रुपये टोटल ये आएगा। ठीक है, 8600 रुपये मिलेंगे। बस मुझे एक छोटी सी बात आपको समझानी इस क्वेश्चन में कि 5,000 रुपये पर 6 वर्षों में कोई धन दिया गया, अगर दर बढ़ा दे तो ब्याज भी बढ़ेगा। 5,000 रुपये 6 साल का 3.5% से इतने रुपए ब्याज बढ़ेगा, तो इस धन में इतने रुपए और जोड़ देंगे तो बढ़ा हुआ 8600 रुपये मिलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। बहुत क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए टाइम पे फटाफट होने जरूरी है। 20 क्वेश्चन आने हैं। एक व्यक्ति 2400 रुपये में एक मेज एक कुर्सी खरीदी, मेज को 12% लाभ पर, कुर्सी को 10% लॉस पर उसने सेल कर दिया। टोटल मिलाकर 4% का प्रॉफिट हुआ। मेज का कॉस्ट प्राइस आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों आप एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सबसे जल्दी तेजी से कर सकते हो। एलिगेशन से, एलिगेशन में आप लिखिए मेज को और कुर्सी को, ठीक है, टेबल और चेयर। आप गौर करिए, टेबल को 12% लाभ पर, तो लाभ 100 में जोड़ के लिख सकते हो आप 12 112%। चेयर को बेच दिया 10% लॉस पर, 10% लो को 100 में से घटा के लिखो बच्चों 90% पर, 100 में से घटा के लिखो, 100 में से घटा के, हानि को घटा के लिखा करें बच्चों, लाभ को जोड़ के लिखा करें। ठीक है प्यारे बच्चों, टोटल मिलाकर जो उसे हुआ है, टोटल मिलाकर जो उसे हुआ है वो 4% का प्रॉफिट हुआ है। तो 4% प्रॉफिट 104 लिखिए 100 में जोड़ के। ठीक है बच्चों, अब आप इन्हें घटाएं 8 बचे और इन्हें घटाएं 14 बचे। ठीक है बच्चों, काट लो 2 से 2 चौक 8, 2 सतह 14, अर्थात उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो 7:4 है। कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है बच्चों, 7:4।
टोटल कीमत 11, अर्थात 11 में से 7 कीमत है मेज की और 11 में से 4 कीमत है कुर्सी की। तो हमें निकालना है मेज का क्रियामूल बताना है प्यारे बच्चों। टोटल एक्चुअल में कीमत 2400 रुपये थी, तो हमें प्यारे बच्चों 2400 रुपये का 7/11 हल कर देना चाहिए। 7/11 हल कर देना चाहिए प्यारे बच्चों। तो हमें 11 से जैसे इसे काटेंगे, 11 दूनी 22, 2 बच गए, 11 एकन 11, ठीक है बच्चों। हमारे 9, 11 8 88 पॉइंट समथिंग। 7 से जैसे ही गुणा करोगे, 7 8 56, 7 एकन 7 5 12 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 1526 के अबाउट बेटे ये है प्यारे बच्चों। पहला विकल्प है 1527, क्योंकि हमने पूरा हल नहीं किया। 1527 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। हमें तो एग्जाम में बस अंदाजा चाहिए किसके नियर अबाउट उत्तर आने वाला है। 1500 के नियर अबाउट केवल एक ही ऑप्शन है, तो इसी पर लगाओ, आगे चलो। एक्यूरेंसी की जरूरत तब पड़ती है जो बिल्कुल बहुत दशमलव के पास सारे 1527, 1526, 1500, तब हमें क्लियर करना चाहिए। अब तो हमें पता लग गया 1500 के आसपास है, तो हमने एलिगेशन से किया। बच्चों एक बार देखिए, ध्यान दीजिए। 12% लाभ, 100 में जोड़ लो 112। 10% हानि, 10% 100 में से 10 घटाओगे, 100 में से 10 घटा के लिखोगे 90। 4% लाभ, 100 में जोड़ लो 104, तिरछे घटा दीजिए, हमारा 7/4 का रेशियो आ जाएगा। 7 और 4 11 होते हैं। 7/11 मेज की कीमत और 4/11 कुर्सी की कीमत। 2400 का हल कर दो। नेक्स्ट, चलो जी, सिलेंडर का क्वेश्चन है। लंबवर्तीय बेलन का आयतन बच्चों, ये बेलन है, इसकी ये रेडियस है r, इसकी ये हाइट है h। क्वेश्चन में इसकी हाइट दी है 20, अगर ध्यान से पढ़े हाइट 20 है। तो इसका वॉल्यूम दिया है बेलन का πr², h बराबर 6930। ठीक है प्यारे बच्चों। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस r², ऊंचाई है 20 बराबर 6930। 6930, ठीक है प्यारे बच्चों। 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 छिका 66, 11 तिया 33, 0 से 0 भी कट गई। r² बराबर 63 गुणा 7/4 हो गया प्यारे बच्चों। 2 दूनी 4, 7 यहाँ ऊपर चला गया। r की वैल्यू 63 को आप लिख सकते हो 7 नम 63, 7 नम 63। तो 7 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो 7 आओगा, 9 का 3 आओगा, 4 का 2 आओगा। 7 या 21/2 हमारी रेडियस आ गई। अब हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया होता है 2πRh। 2πRh होता है बेलन का। तो प्यारे बच्चों 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी आई 21/2, ये है रेडियस 21/2। ऊंचाई हमें पता ही है 20, तो हम काट दे, 2 से 2 काट दे, 7 या 21 काट दे, 22 या 66, 66 दूनी 1320। तो हमारा सरफेस आ गया 1320 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट, सवाल पढ़िए फटाफट। एग्जाम में वही बच्चे पास हो पाएंगे जो फटाफट पूरा पेपर पढ़ेंगे और उसे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ये ओरिजिनल पेपर है, जीडी का बच्चों बड़ा टफ पेपर आता है। ठीक है, ए बी का रेशियो 3:5 है, 3:5। ए बी सी 3 कैंडिडेट है। बी सी का रेशियो बच्चों है 2:7। ठीक है, आपको ए बी सी का रेशियो बना लेना चाहिए। इसकी गुणा यहाँ कर लो, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, एन टाइप गुणा कर लो। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35। ये हमारा हो गया ए बी सी का रेशियो। ए बी सी का रेशियो हो गया। और जबकि हमारे ए की ओरिजिनल वैल्यू दे दी। ए की ओरिजिनल वैल्यू प्यारे बच्चों 3600 रुपये है। ए की ओरिजिनल वैल्यू 3600 रुपये। आप ये देखिए 6 का कितना गुणा, इस 6 से इसे काट दो, 600 गुणा है, 600 गुणा है। सवाल देखिए, सवाल पढ़िए क्या पूछा है। टोटल मनी कितनी है, टोटल धनराशि कितनी है, सवाल में पूछा है। टोटल अमाउंट कितना है, तो यहाँ टोटल यूनिट भी जोड़ लो प्यारे बच्चों। कितनी है, 35 6 41 10 51। टोटल यूनिट हमारी 51 है। 51 में 600 से गुणा कर दो तो हमारी 0 0 6 6 6 5 30, 30,600। पहला विकल्प बिल्कुल सही है।
टोटल यूनिट पूछा है तो 35 और 10 45 और 6 51 यूनिट। एक यूनिट के 600 रुपये, 600 से गुणा कर दो, टोटल मनी आ जाएगी। अगर हमारा सी का धन पूछते तो 600 की गुणा 35 में कर देते, अगर हमारा बी का धन पूछते तो 600 की गुणा 10 में कर देते, प्रत्येक का अलग अलग आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जी, पढ़िए, लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए बच्चों। 45 व्यक्ति पुरुष और महिला हैं। पुरुष और महिला का संख्या का रेशियो, पुरुष और महिला, पुरुष 5 महिला 4, पुरुष 5 महिला 4। पुरुषों का जो एवरेज है, एवरेज का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एवरेज है पुरुषों का 79.4, पुरुषों का एवरेज है 79.4। महिलाओं का जो एवरेज है, महिला का जो एवरेज है 64.5, महिलाओं का एवरेज। तो ये टोटल योग हो गया, टोटल सम हो गया, टोटल सम हो गया बच्चों। यू एवरेज में जब आप संख्या की गुणा करोगे तो टोटल सम हो जाएगा। जब हमें रेशियो दे दिया जाता है, रेशियो दे दिया जाता है, तब टोटल की आवश्यकता नहीं पड़ती, टोटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, रेशियो से ही काम चला ले। पुरुष 5 मान ले, महिला 4 मान ले, 4 की गुणा महिला के रेशियो में, 5 की गुणा पुरुष के रेशियो में, पुरुष की संख्या की गुणा पुरुष के रेशियो एवरेज में, महिला की संख्या की गुणा महिला के एवरेज में, और टोटल संख्या 5 और 4 9 हो जाएगी। अब 9 सही से काट दे, आपका उत्तर आ जाएगा। 9 अठे 72 हमारे बच गए 7, 9 अठे 72 हमारे बच गए 2, 9 दूनी 18, 9 से यहाँ भी काट दे, 9 सते 63, 1, 9 एका 9 हमारे बचेंगे प्यारे बच्चों 6। चलो यहाँ से भी अंदाज़ा चल जाएगा वैसे, 9 6 54, अब गुणा करके जोड़ दे, 5 दूनी 10, 5 अठे 40 और 1 41, 5 अठे 40 और 4 44, 44.10 में जोड़ दीजिए, 4 6 16 चौका 64, 7 चौक 28, 28.64 जोड़ दीजिए। जैसे ही आप जोड़ोगे ये हो जाएगा हमारा 7 4 8 4 12, 4 2 6 1 7, 72.74। प्यारे बच्चों एक और विकल्प है, देखते हैं, हाँ मिल गया, हमारे एक और विकल्प हमें मिला, हमारा उत्तर आया 72.7। दशमलव के एक अंक तक निकालना, ये उत्तर सही होगा 72.8। हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। इतने नियर अबाउट आ जाए बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल को देखिए, सब कुछ बोला गया है सवाल में। नेक्स्ट चलो जी, कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनमें हम समय बचा सकते हैं फटाफट करके। सवाल ये है, 2000 रुपये प्रिंट रेट पे 20%, 15%, दो कंजक्टिव डिस्काउंट है, उसका सेलिंग प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस बताना है तो प्यारे बच्चों 2000 रुपये पर जैसे 20% डिस्काउंट छूट कर देगा तो 80% पर सेल करेगा, 80% सेल हो जाएगा, और जैसे 15% डिस्काउंट देगा तो 85% हो जाएगा, 85%। अब हमें बच्चों हल कर लेना है, बस 2 0 से 2 0, इन 2 0 से 2 0, 8 दूनी 16, 16 गुणा 85, 17 से कटने वाली संख्या 17 नम्मा 136, केवल यही है, गुणा कर दो ये आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट, हाँ जी आप गौर करिए, सवाल पर पूरा ध्यान लगा के फोकस करिए। सोनू किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में मनु और राज, सोनू उतने ही समय में कर सकता है, सोनू उतने ही समय में कर सकता है जितने समय मनु और राज मिलकर करते हैं, अर्थात इनकी दक्षता का रेशियो बराबर है। क्योंकि समय बराबर है तो दक्षता का रेशियो भी बराबर है। ध्यान से पढ़िए, इसका इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जगह सीजीएल, सीपीओ, यूपी, डीपी सब जगह दोहराया गया है ये क्वेश्चन, सबसे लाजवाब क्वेश्चन है। जितने समय में सोनू करता है उतने ही समय में मनु और राज करता है। राज अकेले इस काम को 30 दिन में करता है, राज अकेले इस काम को 30 दिन में करता है, सोनू और मनु मिलकर 15 दिन में करते हैं, सोनू और मनु मिलकर इस काम को 15 दिन में करते हैं। ये आ गया, ये है प्यारे बच्चों हमारे दिन। अगर हम इसका दक्षता निकाल लें तो समय का उल्टा होता है, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 2 1 का उल्टा 1 2, 1 2। अब आप दोबारा समझें सवाल को, या ऐसे ही चलो अगर आप समझ सकते हो, पहली कंडीशन थोड़ा यहाँ लिख लें,
सोनू का S और मनु और राज का समान 1:1। इस तरीके से 1:1 है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन दिनों का अनुपात 2:1 है, तो दक्षता दिनों का उल्टा होता है। दक्षता दिनों का उल्टा होता है, जो दिन ज़्यादा लेता है तो उसकी दक्षता कम है, जो दिन कम लेता है उसकी दक्षता ज़्यादा है। 2:1 का उल्टा 1:2 हो गया। अब यहाँ दक्षता का जोड़ बराबर होना चाहिए। यहाँ दक्षता का जोड़ प्यारे बच्चों 3 है और यहाँ दक्षता का जोड़ जो है 2 है। 1 और 1 2। दक्षता का सम 2 और यहाँ दक्षता का सम 3। तो इन्हें बराबर कर लेना चाहिए, हमें 6 कर लेना चाहिए। एलसीएम ले लो 6। तो इसमें हमें 2 की गुणा करनी है और इसमें हमें 3 की गुणा। तो जैसे ही 2 की गुणा करोगे तो 2 तिया, 2 की गुणा करेंगे 2 एकन 2, 2 दूनी 4। ये इनकी ओरिजिनल दक्षता आ जाएगी, ओरिजिनल इफिशिएंसी। यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो अब सभी की आप दक्षता निकाल लो, सोनू की, मोनू की और राज की, तीनों की। सोनू की ओरिजिनल दक्षता, सोनू की ओरिजिनल इफिशिएंसी 3 है, राज की ओरिजिनल इफिशिएंसी 2 है। 6 में से 3 2 5, तो मोनू की है 1। ठीक है प्यारे बच्चों। सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा क्या है? मनु अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? ये मनु कितने दिन में पूरा करेगा? ये मनु कितने दिन में पूरा करेगा? यदि राज अकेला 30 दिन में कर देता हो, ये राज 30 दिन में कर देता हो, तो आप सबसे पहले पूरा काम निकाल लो। पूरा काम तब आएगा जिसका समय दे रखा हो। राज रोजाना 2 यूनिट कार्य करता है, राज की दक्षता है रोजाना 2 यूनिट कार्य करता है और 30 दिन तक लगा रहता है, तो इसका अर्थ ये हुआ 60 दिन। 60 यूनिट टोटल पूरा काम है। और मनु इसे कितने दिन में करेगा? मनु रोजाना 1 यूनिट करता है, तो मनु 60 यूनिट काम रोजाना 1 की दर से 60 दिन लेगा, तो हमारा आंसर आएगा 60। ठीक है प्यारे बच्चों, 60 दिन। तो मनु अकेला 60 दिन में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, इस क्वेश्चन में चलिए आगे। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक हॉस्टल में 40 स्टूडेंट है, 5 नए स्टूडेंट आ गए, तो मैस का जो खर्च है प्रतिदिन 48 रुपये बढ़ गया, प्रति छात्र औसत 2 रुपये कम हो गया। मैस का मूल खर्च कितना था? तो प्यारे बच्चों, मान लिया पहले प्रत्येक छात्र का औसत खर्च, मैं बिल्कुल डीपली से क्वेश्चन को कर रहा हूँ, वैसे कई तरीक़ों से हो जाएगा, ये बिल्कुल आराम से हो जाएगा। शिफ्टिंग मेथड से भी हो जाएगा, एलिगेशन से भी हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये डिजिटल सम से भी हो जाएगा। ढेरों तरीके हैं, लेकिन कुछ बच्चों के जब तक बेसिक समझ में नहीं आता तो शॉर्ट नहीं लगा पाते। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दें, एलिगेशन से भी बहुत बेहतरीन हो जाने वाला है, लेकिन हम इसे विस्तार से कर रहे हैं। मान लिया प्रत्येक बच्चे का औसत खर्च स्टार्टिंग में x रुपये आता था। 40 बच्चे थे, तो पहला खर्च जो था, पहला कुल खर्च 40 बच्चों का x रुपये के हिसाब से 40x। इस खर्चे में रोजाना 48 रुपये और ऐड हो गए, 48 रुपये और ऐड हो जाने से क्यों हुए? और 48 रुपये क्यों बढ़े? क्योंकि 5 बच्चे बढ़ गए, पहले 40 थे, 5 बच्चे बढ़ गए, और जो एवरेज पर डे था वो 2 रुपये कम हो गया। एवरेज पर डे 2 रुपये कम हो गया, बच्चे 40 में 45 बढ़ गए। अब इसे हल कर दे। 40x जैसे ही आप 45x में से घटाओगे तो 5x बचेगा, और 48 में हमारा जुड़ जाएगा 45 दूनी 90। 45 दूनी 90, 5x बराबर 9 और 4 13, 138 हो जाएगा। 5 से इसे काट दो, x बराबर हमारा आ जाएगा, या आप ऐसा कर लो, 5x का खर्चा 138 रुपये है, तो हमें 40x का ही तो निकालना प्यारे बच्चों, टोटल 40x का ही तो निकालना। 5 8 40, 8 की गुणाई तो करनी, 13 8 104, तो हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा यहाँ से देख के। अगर नहीं करना चाहते तो पहले एक बच्चे का एवरेज निकाल दो। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, एक बच्चे का औसत खर्च 27.6 है। तो पहला टोटल खर्च पूछा है, पहला खर्च कितना है? मूल आरंभिक खर्च कितना है? तो हमें 40 की गुणा करनी है, 40 की गुणा 40 गुणा 27.6। तो जैसे हम गुणा करेंगे 4 6 24, 24 में 4 का इकाई अंक, तो हमारा सी विकल्प सही है। ठीक है,
4 आ गया यूनिट में, 4 की गुणा जैसे 6 में करी, 4 6 24, 4 आ गया तो बस आगे और क्यों पूरे के में बढ़ो। नेक्स्ट। हाँ जी प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो प्यारे बच्चों, सबको भेज दो, सब्सक्राइब करो। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं जीडी के। हर रोज मैं आपको कुछ ना कुछ क्लास में आपको समझा रहा हूँ। देखिए 15 सेंटीमीटर लंबे भुजा वाला एक वर्ग है प्यारे बच्चों। ये वर्ग जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर दी गई है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका डायगोनल है, विकर्ण डायगोनल दे रखा है। डायगोनल होता है भुजा √2, 15√2। डायगोनल होता है 15√2। अगर जिस बच्चे को नहीं पता है मैं समझा दूं, अगर किसी स्क्वायर की साइड ए हो तो उसका डायगोनल होता है a√2। डायगोनल होता है a√2। तो हमें डायगोनल का और उसकी साइड के बीच हमें रेशियो निकालना है। तो डायगोनल है 15√2 और उसकी साइड जो है 15 है। तो जैसे हम रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा आएगा √2:1। √2:1 हमारा चौथा विकल्प है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट। हाँ जी, 56 बॉल को सेल करने है हमें, 3570 रुपये में सेल कर दिया। तो 14 बॉल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल हमें लॉस होता है। एक गेंद का लागत मूल्य हमें ज्ञात करना है। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, इस टाइप के पिछली बार बहुत क्वेश्चन आए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये होता है लागत माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस है 3570 रुपये प्यारे बच्चों। देखिए 3570 रुपये। लॉस कितना हो रहा है, 14 बॉल के कॉस्ट प्राइस के। अगर एक बॉल का मान लो लेट कर लो 1 बॉल का कॉस्ट प्राइस, 1 बॉल का कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस x रुपये है, तो 56 बॉल का कॉस्ट प्राइस हो गया 56x। एक बॉल का कॉस्ट प्राइस x रुपये है तो 56 बॉल का हो गया 56x। और लॉस जो हो रहा है 14 बॉल के कॉस्ट प्राइस के, 14 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। बस ये क्वेश्चन है। यहाँ भी कॉस्ट प्राइस, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस। 56 में से 14 घटा दो बच्चों, 42 बचेगा। 42x बराबर 3570, 3570। 42 से इसे काट दो बच्चों, x बराबर, या पहले उससे काट लो, 7 छंग 42, 7 पंजे 35, 7 एकन 7, 0 6 से भी भाग दे दो, 6 अठे 48, 6 पंजे 85 रुपये आ जाएगा, ठीक है। एक बॉल का कॉस्ट प्राइस 85 रुपये। नेक्स्ट बच्चों देख लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार पिछली बार आया है सब तरह के एग्जाम में। चलो जी फटाफट चलिए। 50 रुपये में जो कॉस्ट, देखिए कॉस्ट प्राइस जो है, यहाँ हम रुपए लिखें और यहाँ वस्तु, ध्यान दीजिए। 50 में 10 वस्तु खरीदता है, कॉस्ट करता है, क्रिया करता है। और जो सेल करता है 24 में 6 सेल करता है, 24 में 6 सेल करता है, ठीक है। उसका लाभ या हानि ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों लाभ हानि के लिए दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए, वस्तु बराबर होनी चाहिए। वस्तु बराबर करने के लिए इनका एलसीएम ले लो, 30 कर लो, इसे भी 30 कर लो, इसे भी 30 कर लो। 30 करने के लिए 3 की गुणा, तो यहाँ भी 3 की गुणा होगी। इसे इक्वल करने के लिए 5 की गुणा 30 हो गया, तो प्यारे बच्चों यहाँ भी 5 की गुणा होगी। अब वस्तु तो हमारी 30 यहाँ है जो हमने 150 रुपये में खरीद दी, और 30 हमने बेच दी 120 में, अर्थात कॉस्ट प्राइस तो हमारा आया 150, 150, और सेलिंग प्राइस हमारा आया 120, ठीक है बच्चों। तो सीधी सी बात है, 120 में खरीद के, 150 में खरीद के 120 में बेचोगे तो लॉस होगा बच्चों 30 का। 30 का लॉस हुआ 50 पे, 30 का लॉस हुआ 150 पे। 30 रुपये का लॉस होता है 150 रुपये पे, तो 100 पे कितना, 30 पंजे 150, 5 तक 100 काटो प्यारे बच्चों, 20% का लॉस होता है। चौथा विकल्प सही है, 20% का लॉस। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे तो कर लोगे।
ए 3/5 कार्य, चलो यही करते हैं, 3 से 12 काट दो, 3 चौक 12, 5 चौक 20। ए चलो मैं समझाई दूँ, कुछ बच्चे हो सकते हैं कमज़ोर हो, ध्यान दो, गौर करिए। 3/5 कार्य 12 दिन में करता है, तो ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो बच्चों ऊपर से ऊपर काट दो, 3 चौक 12, 5 चौक 20। ए पूरा कार्य 20 दिन में करेगा। इसी तरह बी के बारे में 2/3 कार्य 8 दिन में करता है। बी 2/3 कार्य 8 दिन में करता है। 2 चौक 8, 4 तिया 12, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 12 दिन में बी करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए जो 20 दिन में करता है, बी वो कार्य 12 दिन में करता है। ऐसे ले लो इसका 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60, दोनों मिलकर रोजाना 8 यूनिट काम करते हैं। 3 यूनिट ए का और 5 यूनिट बी का, टोटल यूनिट रोजाना 8 यूनिट काम होता है। 60 यूनिट होने में कितने दिन लगेंगे? तो हमें टोटल दिन निकालने हैं, टोटल दिन निकालने हैं बच्चों। 60 यूनिट टोटल काम को 8 से भाग दे दो, तो हमारे 7.5 दिन लगेंगे। आंसर सही है 7.5। नेक्स्ट, चलो जी सवाल पढ़िए। एक बैग का प्रिंट रेट 350 रुपये, 10% डिस्काउंट पर बेच दिया, सेलिंग प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस 350 रुपये जो प्रिंट रेट था, 350 रुपये जो प्रिंट रेट था, इससे 10% का डिस्काउंट देकर था, तो 90% पे बेचा गया है। 90% पे बेचा गया है। 20 से 20, 9 पंजे 45, 4 9 30 27, 27 4 31, 315 रुपये में सेलिंग प्राइस हमारा ये आ गया। तो बच्चों ये 20 क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी में भी 20 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए आप देख लेना। सीजीएल में भी आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में भी। प्यारे बच्चों सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, और रही बात दूसरी, आप पढ़िए, मेरे लिए कमेंट्स करिए। कल फिर मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय हो।